तो धीरे धीरे जहाँ हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी है, उसके लिए हमने HKRN में दे रखा है, एसएस बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी है, दोनों की होती बहुत जल्द। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है, राउतुलाराम अस्पताल, और जल्द से जल्द सारी जो सेवाएं यहाँ पे होनी चाहिए। आज के दिन हमारा 1400 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है। बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। नंबर 1 पायदान पे जी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे आगे है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों 17 जुलाई को कोरियावास, नारनौल के कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल के उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल भाषण सुना और खुद आरती राव ने और अन्य नेताओं ने भी कोरियावास में रहकर भाषण दिया। और भाषण में डॉक्टर अभय सिंह यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए, डॉक्टर अभय सिंह ने अपने भाषण में कहा कि उनकी स्थिति ऐसी है कि एक बेटी को कोई पिता पाल पोस कर बड़ा कर पाता है, लेकिन जब कन्यादान का अवसर आता है, फेरे का अवसर आता है, तब उसे कन्यादान का मौका नहीं मिलता। यानी उनके मन की पीड़ा कहीं न कहीं व्यक्त हो रही थी। और डॉक्टर अभय सिंह ये कहना चाह रहे थे कि इस कॉलेज के निर्माण में उनका अहम योगदान है। दूसरी तरफ आरती सिंह राव ने भी बिना उनका नाम लिए उन पर सीधा निशाना साध दिया। आरती सिंह राव ने भी कह दिया कि कोई एक आदमी गलतफहमी नहीं पाले। यानी कि सीधे सीधे आरती सिंह राव ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के तमाम विधायकों, नाम नहीं लिया उन्होंने, तमाम विधायकों, सांसदों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कोरियावास स्थित महर्षि मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल। इसके लिए किसी एक आदमी को श्रेय नहीं लेना चाहिए, आरती सिंह राव ने अपनी बात कही। इसके बाद आरती सिंह राव ने पत्रकारों से भी बातचीत की। काफी तल्खी में उन्होंने अपनी बातों का जवाब दिया। उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आरती सिंह राव, स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ हद तक सुधार हुआ है, पहले की तुलना में काफी बदलाव भी है। लेकिन अभी आपके जो कोरियावास मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रेवाड़ी का ट्रॉमा सेंटर हो, अभी भी तमाम रेफरल यूनिट बने हुए हैं। आपके प्रयास सही दिशा में है, लेकिन अभी निश्चित रूप से बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ इंडोर सुविधाएं भी शुरू हो जाएगी कोरियावास के मेडिकल कॉलेज में, राव तुलाराम अस्पताल में। और जब राव तुलाराम अस्पताल में सुविधाएं होंगी तभी जाकर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आइए आरती सिंह राव ने क्या कुछ कहा वह सुन लेते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज बन के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी दो बहुत बड़ी सौगात दी है स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, और वो है हमारे महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, और नेकी जी हमारे जो भिवानी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ, दो मेडिकल कॉलेजेस, और साथ साथ कोरियावास के साथ राव तुलाराम जो अस्पताल बना है। तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी, मैं कहूँगी, गति आई है, वो उनकी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए, मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट लेते हैं स्वास्थ्य विभाग जी। नई नई सुविधाओं के साथ साथ हम शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी और एक्सरेज दोनों हो रही हैं, और बहुत जल्द पीपीपी मोड पे जो सुविधाएं, जहाँ मशीनें हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं चल रही, पीपीपी मोड पे हमने प्रपोजल रख दिया है, वो भी जल्द से जल्द। बायो केमिस्ट्री लैब चल रही है, डायलिसिस के 15 बिस्तर हमने पिछले महीने ही शुरू किए हैं। तो धीरे धीरे
जहां हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी है, उसके लिए हमने HKRN में दे रखा है, एसएस बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स है और जो कर्मचारी है, दोनों की होती बहुत जल्द। शुरुआत में मैं कहूंगी कि ये मेडिकल कॉलेज 77 एकड़ कोरियावास गांव ने ये फ्री में जमीन, अपनी पंचायती जमीन दी थी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है कि कोरियावास गांव ने इतना महान काम किया। साथ साथ जहां तक बात आती है मेडिकल से, आज के दिन 100 सीटें हैं। हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल, क्योंकि जैसे ही बनी थी बिल्डिंग, हमने इतना जोर लगाया कि NMC से हमें परमिशन मिली, नहीं तो इस साल खुलती, मगर हमने इतनी कोशिश की, इसकी वजह से आज के दिन 100 सीटें हमें मिल गई। 100 सीटें कोरियावास को, 100 सीटें भिवानी को, दोनों में 100 सीटें चल रही है। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है, राउतला राम अस्पताल, और जल्द से जल्द सारी जो सेवाएं यहाँ पे होनी चाहिए। जी, इस पे अभी अप्रूवल आ गई है। ये 12 किलोमीटर की सड़क है, नारनौल से रामबास तक, और 4 किलोमीटर में हमारे डबल लेन हाईवे बनेगी, जो कॉलेज के थोड़े 500 मीटर आगे तक जाएगी, और जो बाकी जो किलोमीटर है वहाँ पे सड़क चौड़ी की। बिल्कुल, ये CM अनाउंसमेंट में था, और CM साहब ने इतनी जल्द इसको पूरा भी। हाँ जी, देखिए, पहले हमारा हेलीपैड बाद में आएगा। पहले हम पूरी तरह अपना कॉलेज जो है चलाएं, उन पे जहां जहां डॉक्टरों की कमी है वो पूरा करें, तो तब हेलीपैड की बात आती है। जल्दबाजी में क्यों हेलीपैड बनाना, और फिर आप बोलोगे कि हेलीपैड तो वहीं बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा वहां पे। नहीं, अप्रूवल ऑन पेपर है, मगर मुझे जल्दी नहीं है हेलीपैड बनाने की। मुझे जल्दी है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी कर। शुरुआत में मैं बोलूंगी 1100 तो डॉक्टर हमने शुरुआत में ही लगाए थे, मेडिकल और आयुष में। साथ साथ सिविल अस्पतालों को सारे प्रदेश में हमने दुरुस्त किया है। हमने मशीनें नहीं लगवाई हैं। हमने, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओथ भी नहीं ली थी, फ्री डायलिसिस प्रदान की है। आज के दिन हमारा 1400 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ हमने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका नवीकरण करवाया है, हमने रेनोवेशन करवाई है। जहां जहां डॉक्टर्स की ज्यादा कमी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिविल अस्पताल अगर हम दुरुस्त करें तो फिर उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुष्मान के कुछ पैकेजेस हैं जो हमने केवल सिविल अस्पताल में 141 करोड़ सिर्फ इस साल के लिए, जो भी हम सुविधाएं जल्द से जल्द यहाँ पे दे सकते हैं। बिजली भी अभी क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से हमारे खंबे नहीं लगे थे, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, मगर काफी वक्त से बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था कोरियावास में, और मैं इस पे लगी भी थी, मगर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है, ये हरियाणा प्रदेश के सरकार की नहीं है। हाँ जी, बजट कितना 141 करोड़। हाँ जी, 141 करोड़। हाँ जी, उनकी भी हमारी भर्ती हो रही है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और बहुत जल्दी उनकी भर्ती भी हो जाए। नहीं तो वही हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दें। तो 100 सीटें आज चल रही हैं, बहुत जल्द 150 भी हो जाए। एम्बुलेंस में तो हमने 70 नई एम्बुलेंसेस खरीदी और पूरे प्रदेश में ये बहुत कहीं भी जा रही थी कि एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही। पहले तो हमने सारी सर्विसिंग करवाई है, टायर्स को चेक करवाया है, और जो पुरानी हमारी एम्बुलेंस चलती आ रही हैं, और साथ साथ 70 नई एम्बुलेंसेस को हमने खरीद के पूरे प्रदेश में बंटवाया है। अब बात आती है दूसरी के हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, उनको हमने, क्योंकि एम्बुलेंस अभी तक नहीं थी तो उनपे कुछ ज्यादा काम का भार नहीं था। आज के दिन हमने उनको अलग अलग जगह
लगाया है जिसमें थोड़ा सा आक्रोश है, मगर मैं चाहती हूँ कि अगर अलग अलग जगह सभी जान लें, क्योंकि सरकारी काम है, हमें एक जगह घर बैठे तो करना नहीं है, हमें अलग अलग जगह जाना। नंबर 1 पायदान पे जी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे आगे है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री की बातें सुन करके आप समझ चुके होंगे कि वह काफी प्रयास कर रही है, इस दिशा में बेहतर करना चाहती है। लेकिन आप सभी जानते हैं जो विशेषज्ञ स्तर पर जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी है उनमें अभी काफी कमी है। उनके लिए गंभीर प्रयास करना होगा। जो सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं वह आम तौर पर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनका रुझान होता है। डॉक्टर सरकार को मिल नहीं पाते, बार बार विज्ञापन देने के बाद भी मिल नहीं पाते। MBBS स्तर के डॉक्टर जो है जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर अगर MD MS की बात करें या सुपर स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनकी अभी भी कमी है। ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी सेवाओं की अभी भी काफ़ी कमी है। नारनौल के मेडिकल कॉलेज में भी इन सभी सेवाओं को शुरू करना है। लेकिन तारीफ की बात यह है, आरती सिंह राव के प्रयास से कम MBBS की 100 सीटें इसी सत्र से शुरू हो गई है। इतनी ही सीटें भिवानी को मिली है, यानी कि कुछ न कुछ काम जरूर हुआ है। लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में हैं, उनका काम आलोचना करना रहेगा, और हम पत्रकार हैं, हमारा काम भी आलोचना करना रहेगा। अभी उस स्तर की सुविधाएं नहीं है जिस स्तर पर गर्व किया जा सके। इसके लिए आरती सिंह राव के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को कड़ी मेहनत के साथ आरती सिंह राव को पार पाना होगा। इन चुनौतियों से तभी जाकर के हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, आरती सिंह राव ने जो भी कुछ कहा है इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।